बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौशरवान, आप देख रहे हैं लर्निंग साइड और आपको अंसारी फिज़िक्स में खुशामदीद कहते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर एग्जाम में इसके क्वेश्चन वगैरह आते हैं। आज तक हमने जो पढ़े थे ये इंट्रोडक्शन थे मॉडर्न फिज़िक्स के, मॉडर्न फिज़िक्स क्यों आया, मैंने जो आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है एग्ज़ाम के लिहाज से, और ये टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हम रेडिएशन की बात करते हैं, और रेडिएशन में हम पढ़ेंगे थर्मल रेडिएशन। सो व्हाट इज़ मीन बाय रेडिएशन? फर्स्ट ये है व्हाट इज़ मीन बाय रेडिएशन। रेडिएशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट और एनर्जी। रेडिएशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट और एनर्जी। देखिए एक बल्ब लगा हुआ है जिससे ये जो एनर्जी एमिट हो रहा है इसको रेडिएशन हम कह सकते हैं, या सन से जो लाइट आ रहा है इसको हम रेडिएशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट की ये एक तरीका रेडिएशन है, और दो और तरीके हैं। इसको हम कहते हैं कंडक्शन, वन इज़ conduction and another is convection। देखिए हीट एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होते हैं तो तीन तरीकों से। फर्स्ट वन इज रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। नाउ इसमें फर्क क्या है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इन स्पेस, ट्रांसफर ऑफ हीट इन स्पेस। कंडक्शन में एक्चुअली एक मॉलिक्यूल दूसरे को गर्म करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को गर्म करता है, तीसरे मॉलिक्यूल चौथे को, एंड सो ऑन। इस तरीके से देखिए हमारे पास दिस इज एन आयरन है। आप इसकी इस साइड को अगर गर्म करना चाहोगे और इसको गर्म करके इसको हाथ में लेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन के जरिए मॉलिक्यूल एक दूसरे को गर्म करते हुए हीट यहाँ तक पहुँचती है। तीसरा तरीका कन्वेक्शन है। इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी गर्म करते हैं, लेकिन ये जनरली स्पेस में नहीं होता। ये प्रोसेस स्पेस में होता और ये प्रोसेस स्पेस में नहीं होते। तो दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन मीन ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी मैंने भी कहा है, क्योंकि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज मीन बाय थर्मल रेडिएशन? जब आप किसी बॉडी को टेम्परेचर देकर इससे रेडिएशन निकालते हैं, इसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है, इसको आपने टेम्परेचर दिया, और जब टेम्परेचर की वजह से इसने जो रेडिएशन स्टार्ट किया इसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन ड्यू टू टेम्परेचर, मैंने लिखा है रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। बॉडी की टेम्परेचर या बाहर चले जाए। देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है, इसको आप क्या सप्लाई करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। दे एमिट रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। नाउ यूनिवर्स में जितनी बॉडी है, चाहे आपको नजर आ रही है नजर नहीं आ रही है, ऑल इज एमिटिंग रेडिएशन एंड एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। देखिए हमारे पास एक मार्कर है, दे आर एमिटिंग एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। ऑल बॉडी कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन। देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है, दे आर एमिटिंग एंड एज वेल एज एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये बॉडी, दिस इज बॉडी बी, ये कब रेडिएशन एमिट करेगा और कब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा? देखिए ये एक बॉडी है और ये इसकी सराउंडिंग है। बॉडी की आसपास जो चीजें होती है उसको सराउंडिंग है। अगर इस बॉडी की टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, इस बॉडी की टेम्परेचर TB मीन बॉडी टेम्परेचर, दिस इज TS मीन सराउंडिंग टेम्परेचर। If TB is greater than TS, अगर बॉडी की टेम्परेचर सराउंडिंग की टेम्परेचर से ज़्यादा है, then they will emit radiation to the surrounding। सराउंडिंग में ये टेम्परेचर क्या करेगा? हीट एमिट करेगा, और जब ये हीट एमिट करेगा तो टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। देखिए आपने चाय ली, एक कप में आपके पास चाय है, तो चाय की जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग रूम की टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं?
ठंडा हो जाते हैं। क्यों ठंडा हो जाते हैं? क्योंकि दे आर एमिटिंग रेडिएशन टू द रूम। नाउ ए बॉडी कब टेम्परेचर कब हीट ऑब्जर्व करेगा? व्हेन बॉडी टेम्परेचर, देखिए हमारे पास ये एक बॉडी है, बॉडी बी, ये उसकी सराउंडिंग है, दिस इज टी बी, दिस इज टी एस। इफ बॉडी टेम्परेचर टी बी इज लेस देन टी एस, अगर सराउंडिंग से बॉडी की टेम्परेचर कम है तो फिर ये क्या करेगा? हीट ऑब्जर्व करेगा। देखिए हमारे पास, और हम हीटर के पास बैठे हुए हैं तो हीटर की टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी टेम्परेचर कम है, तो हम हीटर से क्या करते हैं? टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं, और टाइम के साथ हम क्या हो जाते हैं? हॉट हो जाते हैं। तो व्हेन बॉडी emit radiation it will cool down, when body absorb radiation it will become hot. If the body temperature in equilibrium to the surrounding temperature then it will be in equilibrium state. अब ये कैसा गया? देखिए आपके पास बॉडी है और ये आपके पास सराउंडिंग है, दोनों की टेम्परेचर क्या है? टी बी इज इक्वल टू टी एस। टेम्परेचर, बॉडी की जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग की भी टेम्परेचर है। देखिए मैं इस रूम में बैठा हूँ, मेरा टेम्परेचर और इस रूम का टेम्परेचर क्या है? बराबर है। तो अब क्या होगा? अब जितना टेम्परेचर मैं एमिट करूंगा इतना मैं एब्जॉर्ब करूंगा। तो टाइम के साथ साथ न तो मैं गर्म होता जाऊंगा, न मैं कोल्ड होता जाऊंगा। व्हेन बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर आर इक्वल देन बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ देखिए हर टेम्परेचर पर बॉडी हीट क्या करते हैं? एमिट करते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर दे आल्सो एमिट रेडिएशन। तो आपने पूछना ये है कि देखिए हमारे पास ये एक मार्कर है, इसकी टेम्परेचर बहुत कम है, मैं कहता हूँ कि एक कम टेम्परेचर पर दे आर आल्सो एमिट रेडिएशन। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये हीट एमिट करता है, थर्मल रेडिएशन इससे हो रहे हैं, तो हम तो ये नहीं देख रहे। देखिए अगर इससे हीट एमिट हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो हम क्यों इसको नहीं देख रहे? बिकॉज दिस रेडिएशन आकर इन द इंफ्रारेड रीजन। ये रेडिएशन किस रीजन में आता है? इंफ्रारेड रीजन में। और इंफ्रारेड रीजन की जो रेडिएशन है वो हम देख नहीं सकते। तो बॉडी बहुत लो टेम्परेचर पर भी हीट एमिट करते हैं, हम इसको क्यों नहीं देखते? क्योंकि दे आर आकर इन द इंफ्रारेड रीजन। नाउ एक और बात, जब हम बॉडी की टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो इसकी आप कलर देख ले, ये पहले में ऑरेंज होता जाएगा, फिर ऑरेंज से चेंज होकर रेड होगा और आखिर में वाइट बनेगा। जब बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होगी तो इसका जो कलर है वो आपको कैसा दिखता जाएगा? वाइट दिखेगा, वाइट दिखता जाएगा आपको, क्योंकि नाउ दे आर एमिटिंग ऑल द रेडिएशन। अब ये तमाम रेडिएशन क्या करेगी? एमिट करते हैं, तो इस वजह से हमें इसकी कलर जो है वाइट दिखता है। थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल शेप साइज एटसेट्रा। जो थर्मल रेडिएशन है ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, दूसरी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर एज इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो दे विल एमिट मोर रेडिएशन। इस तरह इसकी साइज जो है, इसकी शेप है, आप चेंज करते जाएंगे, इसके साथ साथ इसकी रेडिएशन क्या होगी? वो भी चेंज होते जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी, जो ये बॉडी जो रेडिएशन एमिट करते हैं, दे एमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली, दे एमिट रेडिएशन continuously, or thermal radiation emitted by a body will be continuous। थर्मल रेडिएशन क्या होगा? कंटिन्यूस का। कभी ये विजिबल रेंज में होगा, जब विजिबल रेंज में होगा तो हम देखेंगे इससे रेडिएशन जा रहा है। जब कभी ये इंफ्रारेड रीजन में होगा तो इंफ्रारेड रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन में हम इसको नहीं देख सकते। इसके बाद हम इसकी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, क्लासिकल के बाद हम इसकी मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे कि मॉडर्न और क्लासिकल में क्या फ़र्क था। थैंक यू।